पदाक्रमोपनिषदि गायन्त्यमशामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो याशान्तं न विदुः सुरः सुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सानन्द वने वसन्तं मानन्दतापं तपपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणो व्याघ्रामिणा न पश्यन्ति सिद्धासुतायस्तमीश्वरं यं प्रम्रजन्तुमन्ते तमुपेतु प्रेत्वं द्वैपानरो विरहे काचर्याजुहावो पुत्रेषु तनुमतयः करयोभिनेति दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वाके बिहारी लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, एकदा शौनकादया प्रपंच मुन्या सर्वेषु फलु। एक समय नेमी सारंग तीर्थ में श्री शौनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं कि आप ऐसा हमें कोई शाश्वत साधन बताइए जो मुक्ति का साधन और तत्काल फल देता है। तो चिंतामणि लौकिक सुखं सुवद्रो स्वमृग संपदां गुरुं पंचतीतो योग दुर्लभम। चिंतामणि को खाली लौकिक सुख दे सकती है। स्वद्रु माने जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है वो ज्यादा से ज्यादा भोग की वस्तु नहीं दे सकता, लेकिन जो गुरुदेव है वो साक्षात भगवान से मिला। इस प्रकार जब सूत जी महाराज शौनक जी से कहने लगे कि शौनक जी मैं आपको ऐसा शाश्वत साधन बता रहा हूं प्राचीन काल में राजा परीक्षित का मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया। उन्होंने सत्यलोक में तराजू लेकर के बैठ गए कि राजा परीक्षित का सदेह कैसे ये स्वर्ग में आ गए, वो लोग कैसे आ गए। तो ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए। तो वो सत्यलोक में ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठ जाते हैं, समस्त साधनों को तौलते। उन साधनों में सबसे भारी जो है वो श्रीमद्भागवत महापुराण भारी हुई। जब श्रीमद्भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो देवता लोग वहां श्रीमद्भागवत कथा सुनने आए तो अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज के सामने पहुंच करके कहते हैं कि आप ये अमृत है
जो है ये राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आप हमें ये अमृत रूपी जो श्रीमद् भागवत है इसका रसवादन करवा दीजिए। उस समय सुखदेव जी महाराज उस सभा में देवताओं की हंसी उड़ा दी कि आप इस सिर्फ श्रीमद् भागवत का रसवादन करने योग्य नहीं, ये तो राजा परीक्षित ही है। एक समय विशालापुरी में सनकादिक मुनि वहां ऋषियों के सामने जब पहुंचते हैं तो नारद जी को उन्होंने चिंतातुर हुआ देखा। नारद जी से पूछते हैं कि हे देवर्षि, आप बहुत चिंतित हैं, आपका मुख क्यों सूख रहा है, आपको किस विषय में आप इतना चिंता कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सनकादियों से कि मैंने समस्त लोकों में भ्रमण करते करते और जाकर के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते और मैं जाकर के यमुना नदी के पावन तट पर गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं किया ब्रजमंडल में। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां मैं क्या देखता हूं कि एक स्त्री है, वो खिन्न अवस्था में बैठी हुई है और उसके बगल में दो पुरुष लेटे हुए हैं, वो जर्जर अवस्था में है, वृद्ध है, उनके बालों में सफेदी है। और जो वो स्त्री है उसके अनेक स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, पंखे हिला रही हैं और सेवा कर रही हैं। जब नारद जी वहां पहुंचते हैं उनके सम्मुख तो वो देवर्षि नारद जी को देख करके खड़ी हो जाती है और देवर्षि नारद जी को प्रणाम करती हैं कि देवर्षि नारद, मैं बहुत धन्य हूं, आपके दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। आप तो समस्त लोगों में भ्रमण करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हे देवी, आप ये बताइए, आप हैं कौन, आप हैं कौन, पहले आप अपना परिचय तो मुझे दीजिए। तो वो जो स्त्री है वो बता रही है कि देखिए, मेरा नाम, मैं तो भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तीन युगों में इनकी माता थी, अब कलयुग आ गया है, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए इनमें वृद्ध अवस्था आ गई है। ये कलयुग के कारण की माँ तरुण अवस्था में है और मेरे पुत्र मेरे सामने ही ये जर्जर और वृद्ध अवस्था में हो। ये कलयुग के ही लक्षण। देवर्षि नारद जी से कह रही हैं भक्ति की, आप देवर्षि, आप ही इनका कुछ साधन बताइए कि जो ये जर्जर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, ये कैसे तरुण होंगे। नारद जी जब ज्ञान और वैराग्य को उनके सम्मुख लेते हुए देखा तो बड़ा विस्मय हुआ। इन्होंने उनके कानों में ज्ञान वैराग्य के वेदों की ध्वनि किया, शास्त्रों को सुनाया, अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया और कानों में अनेक प्रकार के मंत्रों से इनके कानों में जप तप सब कुछ किया। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य थोड़ा जग ही जाते थे और इसके बाद फिर आलस करके फिर उनको नींद आ जाती। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी बहुत देर तक लगे हुए थे, लेकिन ज्ञान वैराग्य की जो निंदा है वो नहीं खुली और जो उनकी जर्जर अवस्था है वो भी तरुण नहीं हुए। तो नारद जी बहुत विस्मय में हुए और देवर्षि नारद जी उसी समय भक्ति से कहते हैं कि देखिए, ऐसा है
मैं चल रहा हूं और इसका साधन खोज करके मैं आ रहा हूं। नारद जी फिर से जाते हैं और तीर्थों में भ्रमण करते हैं, ऋषियों मुनियों से मिलते हैं और ऋषियों मुनियों जहां पर मिलते हैं वहां पर उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, वो इस अवस्था में पड़े हुए हैं और उनका मैंने अनेक प्रकार से वेदों की ध्वनि सुनाया, उनके कानों में भी डाला, अनेक मंत्र भी कानों में डाला उनके, लेकिन किसी प्रकार का उनके शरीर में प्रभाव नहीं पड़ा। आप इसका कुछ साधन जानते हो तो आप बताइए। तो किन्होंने, किसी ने तो, कोई ऋषि ने तो उनको असाध्य समझा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, और कोई तो करके ही चले गए। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते और जाकर के बद्रिका आश्रम पहुंचा। जब बद्रिका आश्रम पहुंच जाते हैं तो वहां पर इनको सनकादि मुनियों से मुलाकात हो जाती है। जब सनकादि मुनियों से मुलाकात होती है तो देवर्षि नारद जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सनकादियों, आपका तो तेज करोड़ों सूर्य के समान है। 3 जन्मों में राक्षस बन गए। जब सनकादि मुनियों को इस प्रकार कहा तो सनकादि मुनियों ने देवर्षि नारद जी से कहा कि देवर्षि आप ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या है। नारद जी कहते हैं कि सनकादियों, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य है और मैंने उनको, उनके कानों में अनेक प्रकार से वेद ध्वनि किया, कानों में मंत्र भी डाला, लेकिन उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। अंत में आकाशवाणी जब होती है कि आप सत्कर्म करिए, लेकिन सत्कर्म है क्या ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कि कोई ऋषि भी नहीं बता रहा कि सत्कर्म है क्या। तब सनकादियों ने बताते हैं कि देखिए ऐसा है, सत्कर्म का मतलब है भागवत ज्ञान यज्ञ। ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ को ही कलयुग में सत्कर्म कहा। देवर्षि कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो भक्ति के लड़के हैं, ये ज्ञान और वैराग्य का कैसे, जो ये जर्जर अवस्था में है, जरा अवस्था में पड़े लेटे हुए हैं, इनकी कैसे ये तरुण अवस्था में होने, आप ये कृपा करके बताइए। तो सनकादि मुनि कह रहे हैं देवर्षि नारद जी से कि ऐसा है, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ है उसको आप सुनिए। जब वहां सुनेंगे तो वो भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच जाएगी, वो तरुण अवस्था हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी सनकादि मुनियों से पूछते हैं, सनकादि मुनि, आज भी बताया जाता है कि प्रत्येक घर में एक बार जरूर जाते हैं वो बाल अवस्था में, और उनकी जो अवस्था होती है वो 5 वर्ष की हर हमेशा होती है। ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए हुए, सनत सनंदन सनत कुमार सनातन सनकादि मुनियों के नाम में है, ये हर हमेशा 5 वर्ष की अवस्था होती है और प्रत्येक घर में एक बार जरूर जाते हैं वो छोटे बालक रूप में, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं। कभी कभी लोग विस्मय में पड़ जाते हैं कि हमारे जो बालक है वो खेल रहा है, लेकिन ये कौन आ गए। इस प्रकार सनकादि मुनि प्रत्येक घर में जाते हैं। इधर सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि सौनक जी, फिर जब देवर्षि नारद जी सनकादि मुनियों ने बताया कि आप सत्कर्म करिए जाकर के ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत महापारायण का आप रसवादन सुनिए, तभी आपका कल्याण होगा और भक्ति के पुत्रों का कल्याण होगा।
देवर्षि नारद जी ने सरकार मुनियों से पूछा कि ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाए, और उसका आप मुझे कृपा करके बताइए कि कहाँ पर किया जाए। सरकार मुनियों ने बताया कि हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, वहां अनेक प्रकार के ऋषि हैं, और वहां जाकर के आप कथा सुनिए और हम चल करके सुनाते हैं। संतान मुनि वहां पहुंचते हैं, देवर्षि नारद जी बैठ करके श्रोता बनते हैं। जब इस प्रकार होता है तो समस्त लोगों में हल्ला मच जाता है। तो वहां पर अनेक ऋषि पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो वहां कथा का जब सुबह आरंभ होता है, प्रारंभ है, तो देवर्षि नारद जी देखते हैं कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को तरुण अवस्था में लिए हुए आ गए। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी भक्ति के दोनों पुत्रों को उनका जो जर्जर अवस्था थी उनसे मुक्ति कराई। बोले राधा रानी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।